तो जो हमने वल्नरेबिलिटी स्कैन चलाया था, ये उसके रिजल्ट्स दिखे थे हमें। अब इसमें पोर्ट 22 SSH, इसके लिए तो कुछ मिला नहीं है इनमें आपको, क्योंकि SSH में अगेन एक्सप्लॉइट्स होते नहीं है। HTTP में जो HTTP इन्यूमरेशन वाली स्क्रिप्ट है, उसको दो डायरेक्टरीज मिली हैं इस वेबसाइट पे, आर और इमेज। तो ठीक है, इन पे हम आएंगे। पहले एक काम करते हैं कि ये जो पोर्ट 80 है, जो वेब सर्वर है या जो वेबसाइट चल रही है इस पे, उसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो आते हैं अपने ब्राउज़र पे, और ये जो आईपी है, ये इसी को अपने एड्रेस बार में डाल देते हैं और यहाँ जाके देखते हैं। तो जैसा कि हमें वो स्क्रिप्ट स्कैन ने बताया था, HTTP टाइटल जो है इस पेज का, फॉलो द वाइट रैपिड, क्यूरियसर एंड क्यूरियसर प्लेड आलिस फॉर द मेंबरशिप। अच्छा, तो ये तो सिंपली, अच्छा ये जो मशीन है, ये जो CTF है, ये भी एक थीम CTF है, जैसे हमने पहले देखा था, थीम CTF। तो इसमें थीम है एलिस इन वंडरलैंड का। तो वो जो किताब है उसी में से कुछ डायलॉग्स इन्होंने यहाँ पे लेके लिखे हुए हैं। लेकिन इन डायलॉग्स का जो है एक्चुअल मशीन सॉल्व करने से ज़्यादा रिलेशन नहीं है कुछ। वो सिंपली जो थीम है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे डाले हुए हैं। तो फॉलो द वाइट रैबिट करके टाइटल है, और ये डायलॉग दिया हुआ है, और एक फोटो है, एक इमेज है एक्चुअली, फोटो नहीं। इसका सोर्स देख लेते हैं पेज का, हो सकता है यहाँ कुछ मिले। तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है काम का। बंद करते हैं इसको। अच्छा, अब हर वेबसाइट में हम क्या करते हैं कि जब भी किसी वेबसाइट को देखते हैं, तो एक पेज जो है ज़रूर उसके लिए चेक करते हैं, और वो है robots.txt। तो एरर 404 पेज नॉट फाउंड यहाँ पे मिल रहा है हमें, मतलब कि इस वेबसाइट के पास robots.txt नाम का पेज है ही नहीं। तो वापस आते हैं, और robots.txt नहीं है, इसके सोर्स कोड में और कुछ नहीं है। और फिलहाल ज़्यादा कुछ डायरेक्टरीज भी हमें नहीं मालूम है। एक है इमेज, इमेज में यहाँ पे तीन इमेजेस दिख रही हैं, alice_door.jpg। इसको खोल के देखते हैं। तो ये भी नॉर्मल इमेज है सिर्फ, alice_door.png। अच्छा, ये वो सेम इमेज है, सिर्फ फॉर्मेट अलग है, वो JPG था, ये PNG है। और अगली इमेज को देख लेते हैं, white_rabbit1.jpg। तो ये वही इमेज है जो हमने मेन पेज पे या इंडेक्स पेज पे देखी थी। तो ये तो बस इमेज डायरेक्टरी है, जहाँ से वेबसाइट में अलग अलग पेजेस जो हैं इमेजेस को ले रहे हैं। तो वो जो alice_door इमेज है, वो भी कहीं ना कहीं साइट पे इस्तेमाल हो रही होगी। जो दूसरी हमें डायरेक्टरी दिखी थी, आर, उसको भी देख लेते हैं। तो जो हमारा स्कैम था, इसमें आर डायरेक्टरी बताई थी, इसलिए इस पे हमने चेक किया। तो कीप गोइंग, वुड यू टेल मी प्लीज विच वे गो टू परफॉर्म अगेन। ये जो है, ये किताब जो है उसमें से डायलॉग है, तो इसका कोई लेना देना है नहीं। लेकिन कीप गोइंग लिखा है, इसका भी अभी नहीं मतलब समझ आ रहा है। इसके सोर्स कोड में भी और कुछ नहीं है। तो अभी हमारे पास तीन पेजेस हैं यहाँ पे। उन पेजेस में कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही है जिससे
मशीन को सॉल्व किया जा सके। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले डर्ब से कोशिश करते हैं। और साथ में गो बस्टर भी चला ही देते हैं। इसमें वर्ड लिस्ट भी देनी होगी। तो वही 2.3 देंगे हम यहाँ पे, वर्ड लिस्ट। तो इसको भी सबसे पहले इमेज मिला है, फिर आर मिला है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये दोनों डायरेक्टरीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अगर इसे कुछ और मिलता है तो उसके ऊपर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। तो ये जो सर्च हमने दी है अभी, इसे भी वक्त लग सकता है थोड़ा खत्म होने में, क्योंकि इसकी जो वर्ड लिस्ट है उसमें, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, 87,000 वर्ड्स हैं। तो इसको भी चलने देते हैं। और अक्सर जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो जो हम टूल्स चलाते हैं उनके रिजल्ट्स के लिए थोड़ा इंतज़ार करना ही पड़ता है। तो ये आम बात है। तो इसका जो रिजल्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।